बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी रहमत की है। रात को मेरी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है और मेरे लिए आप लोगों ने बहुत ढेर सारी दुआ करनी है। ये है जी, कल शाम का टाइम, तकरीबन इशा का टाइम, तो मियाँ साहब ने फरमाइश की थी कि उनके लिए गुड़ वाले चावल बनाऊं। तो मैंने पानी के अंदर सौंफ, नमक और गुड़ डाल के रख दिया था और दूसरी तरफ डाला जी मैंने देसी घी। उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था, उसको मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है और अब उसको हम कर देंगे रिमूव। इस तरह से प्याज डाल के इसके अंदर, घी के अंदर, इसका जो फ्लेवर है वो आ जाता है और फिर उससे जो चावल हैं बहुत ही मज़े के करारे करारे लगते हैं। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को गुड़ वाले चावल कैसे लगे हैं। इसके अंदर एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया, 2 अदद इसके अंदर डाल दिए हैं जी मैंने लौंग। 30 सेकंड तक इनको इसके अंदर कड़कड़ाएंगे और फिर इसके अंदर हम जो हमने गुड़ से शीरा बनाया था वो शामिल कर देंगे। और चावल जो थे वो मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के हमारे चावल बनते हैं। और आजकल जो है वो गुड़ जो है बिल्कुल नया आया हुआ है, उसका कलर भी बिल्कुल वाइट है। तो जो हम चावल बनाते हैं उनका कलर बिल्कुल वाइट वाइट ही होता है। दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा है, इसके ऊपर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और जो मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे वो मैं बेसन में उसको डिप करके तो उसको हम करेंगे शैलो फ्राई। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे। 5 से 6 मिनट इनको फ्राई करके फिर इसको मैं तवे की साइड पे रख दूंगी। अगर कोई भी कबाब वगैरह कुछ भी मैं फ्राई करती हूँ तो इसी तरह उनको साइड पे रख देती हूँ, ताकि जो भी इसने ऑयल वगैरह अब्सॉर्व किया वो सारा इसके अंदर से रिमूव हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें राइस जो हैं हमारे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। थोड़ा सा इनमें रह गया पानी और फिर इन्हें हम दम दे देंगे। कबाब जो थे वो बन गए थे, इन्हें मैंने देखे साइड पे किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। आयशा को बहुत ही पसंद आए हैं आलू के कबाब। पहले भी मैं बनाती थी लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाती थी। कल उसने ख़ुद फरमाइश करके बनवाए हैं और बड़े शौक़ से उसने खाए हैं। चावल जो है हमारे हो गए हैं रेडी। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। अब मैं बनाऊंगी मियाँ साहब के लिए रोटी। जो उनका स्पेशल आटा है उससे वो जो सालन पड़ा हुआ था वो साथ गर्म कर लेंगे। हमेशा मैं दोपहर के टाइम ही कुकिंग करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शाम के टाइम कुकिंग करूँ और फिर हम रात को वही चीज़ खा लेते हैं जो सालन हमने दोपहर में बनाया होता है। रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिट हो रही थी, स्टमक में पेन हो रही थी और 2-3 दफ़ा वॉमिट हुई है। फिर वॉमिट के अंदर बहुत ढेर सारा ब्लड आया। तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 बजे तक मेरी जो पेन वगैरह थी वो ख़त्म हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक रही है। लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है और बोलने में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बंदे को प्रॉब्लम होती है ना बोलने में। आयशा ने फरमाइश की है खाना खाने के बाद कि मुझे पॉपकॉर्न बना दें, तो मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के, नमक डाल के इसके अंदर मैंने मकई डाल दी है। अब इसको ढक्कन लगा देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट में हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पॉपकॉर्न हमारे 100% रेडी हो गए हैं। एक भी दाना नहीं है कि एक भी दाना इसके अंदर ना मकई का रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% पॉपकॉर्न जो है वो रेडी होते हैं।
सुबह के टाइम उठे हैं जी, और मुझसे आज सुबह की नमाज नहीं पढ़ी गई, तो लेट उठी हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बच्चों को ब्रेड टोस्ट गरम करके दे दूँगी, और थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें मैंने चीनी डाल के ना इसको गरम कर लिया, और चूल्हा बंद कर देंगे और चीनी इसके अंदर हल कर लेंगे। दूसरे बाउल में मैंने लिए हैं 2 अंडे, और इनको हम बीट करेंगे। उसके अंदर ये जो दूध हमने शामिल किया है, चीनी इसके अंदर ये भी डाल देंगे, और 2 अंडे जो थे वो मैंने हाफ़ फ्राई कर लिए हैं। 4 ब्रेड जो है वो मैंने रख दिए हैं तवे के ऊपर। बड़ी मुश्किल से आज मैंने नाश्ता बनाया, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो जो कुछ बना रही थी चीज़ें सारी बन गई हैं। अंडे हमारे जो थे वो बीट हो गए हैं। इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे, और फिर प्लेट के अंदर हम रखेंगे ब्रेड, और इसके अंदर हम ये मिक्सचर डालते जाएंगे। ये जो 2 अंडे हैं और इसके अंदर हाफ़ कप मैंने दूध शामिल किया है, इससे मैं 3 जो ब्रेड है ना वो बनाऊंगी। मैं बहुत ढेर सारा मिक्सचर डालती हूँ ब्रेड के ऊपर, और उसको थोड़ी देर पड़ा रहने देती हूँ ताकि वो मिक्सचर जो अब्सॉर्व कर ले, और फिर बहुत हल्की आंच के ऊपर जो टोस्ट होते हैं उनको मैं बनाती हूँ। इससे हमारे जो टोस्ट हैं, फ्रेंच टोस्ट, इतने मज़े के बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से बना के दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ अंडे के अंदर चीनी डालते हैं, उसको फेंट के उसके अंदर ब्रेड को रोल करते हैं अच्छी तरह से, वो डिप भी नहीं होता, और फिर उसको तवे के ऊपर गर्म करके बच्चों को दे रहे होते हैं। एक साइड पे मैंने मिक्सचर डाल दिया, अब इसकी साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर मैं ढेर सारा मिक्सचर डालूँगी ताकि वो अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्व कर लें। चंद सेकंड इसे पड़ा रहने देंगे, और फिर इसको उठा के हम डाल देंगे फ्राइंग पैन में। इसकी आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। दूसरा ब्रेड लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से दोनों तरफ से मिक्सचर लगा के अच्छी तरह से रोल करेंगे, और फिर उसको डालेंगे हम पैन के अंदर, और फिर पैन के अंदर डाल के दोबारा से इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जो है वो डाल लूँगी। जिस तरह से आप पहले टोस्ट बनाते हैं और दूसरी जिस तरह से आज मैंने बनाया, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे डिफरेंस बनाना है कि इस तरह से जो आपके टोस्ट हैं वो कितने मज़े के बने हैं। अब जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे ताकि जो ब्रेड है अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्व कर लें। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है, सेहत ख़राब होती है, तो फिर उसको कदर होती है कि जो तंदुरुस्ती है वो कितनी बड़ी नेमत है। मैंने एक मुहावरा पढ़ा था कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मेरे फादर हमें कहते होते हैं कि चंद तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नहीं, वो लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा नेमत है। जिसने किसी ने ये कहावत बनाई है ना, उसको गिनती ही हज़ार तक आती होगी, लेकिन जो तंदुरुस्ती है ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला हर बीमार को सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जिस किसी के पास भी कोई दुख है, कोई बीमारी है, अल्लाह ताला उसे शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। आप लोगों ने भी मेरे लिए ढेर सारी दुआ करनी है कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाऊँगी तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला ना निकले। बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया था, और मैं बाहर गराज में धूप में आके लेट गई थी। काफ़ी देर मैं इसी तरह लेटी रही हूँ। आज बिल्कुल भी मुझसे घर का कोई भी काम नहीं किया गया। बिल्कुल भी कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अगर उठ के चलती फिरती हूँ तो मुझे चक्कर जैसे आते हैं ना, इस तरह से फ़ील हो रहा था। तो ज़्यादा जो टाइम था वो मैंने बाहर धूप में लेट के गुजारा था, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। अम्मी अब्बू आए थे मेरा पता करने के लिए, तो वो अपने बाग से काफ़ी ढेर सारे ऑरेंज लेके आए हैं आज दोबारा से फिर। अम्मी अब्बू शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी जो ज़मीनें हैं वो गांव में है, तो बाग वगैरह जो होते हैं तो फिर हर साल वो जिनस देते हैं, उनसे बात की होती है। और ये देखें, एक पूरा डिब्बा वो साग का भी लेके आई हैं। कल अम्मी ने साग बनाया था।
और अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है बहुत ही मज़े का बना हुआ है। और ऑरेंज जो है वो भी इतने मज़े के हैं ना, इतना इतने मीठे हैं, और इनका बिल्कुल बारीक इनका छिलका है, और इनके अंदर जो जूस है वो बहुत ढेर सारा है। अक्सर बाज़ार से हम ऑरेंज ले रहे होते हैं तो उनका छिलका भी मोटा होता है और उसके अंदर जूस जो है ना वो भी बहुत कम होता है। आज बिल्कुल भी खाना बनाने की कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने जब सब्ज़ी वाला आया तो अपनी हेल्पर से कहा कि टिंडियाँ जो होती हैं ना, चपनियाँ, वो ले लो। छील के उसने मुझे काट के दे दी हैं, प्याज वगैरह काट दिया है। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके अंदर डाला जी मैंने प्याज, इसमें नमक, काली मिर्च, हल्दी, उसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको हल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से घी के अंदर जो हमारे मसाले हैं वो मिल जाएं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमारी सब्ज़ी है, चपनियाँ हैं, टिंडियाँ हैं, वो, और इसको मिक्स करके ढक्कन दे के इसको पकाएंगे। जब इसमें पकना शुरू हो जाएगी तो फिर इसकी आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और 15 मिनट तक दम दे देंगे। आप टेंशन फ्री होके इसको रख दें और आराम से सुकून से आप लेट जाएं। तो मैं सब्ज़ी को इस तरह से सेट करके रख दिया था और फिर मेरी हेल्पर ने 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया था। दोबारा से बाहर आ गए हैं जी धूप में, तो यहाँ बैठ के हम खाएंगे ऑरेंज। अगर तो ऑरेंज वैसे बाज़ार से लेके आए तो 2-3 किलो इंसान लेता है, तो फिर वो मैं छील के खाती हूँ। लेकिन जब इस तरह ढेर सारे ऑरेंज आए होते हैं तो फिर इस तरह से इनको कट करके ऊपर काला नमक डाल के तो इस तरह से इन्हें चूसते हैं। बहुत ही मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सालन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया था। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत ढेर सारी दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।